तो जिनका भी डाउट है बताइए। Am I audible, sir? हाँ यस यस बताइए। हाँ आदित्य। जी जी Yes, बोलो। sir. Sir, I have one doubt from sequence and series. हम्म। आस्क। बोलो। Sir, sir, by sir, by the definition of convergence, sir, if there exists some integer, sorry, some natural number k from which after that the series tends to go closer and closer to some number x. So then, if we need to find that k, then how we will find that? That varies according to epsilon. So you are talking about convergence of a sequence. Sequence ना? Yes, sir. So an sequences to an Yes, sir. converges to L if and only for every epsilon more than 0 there exists a, okay, so you are finding sequence ना? So there exists a natural number है ना, n naught or k, such that what do you defined, an minus Yes, L sir. is less After than that, epsilon for all n more than equal to n naught, right? So it is up to you what epsilon you choose. So epsilon, what epsilon you choose, that will decide what is that n naught. Okay, for example, give me one example. What sequence you want? You would give me any one sequence. What sequence sir. you want to prove? Yes, हाँ sir. Sir, I have a sequence 2n 2n minus 1 by 5n plus 2. चलो That an will है converge to 2 by 2n 5. minus 1 upon 5n plus 2. चलो 5n plus 2. Yes, ओके sir. हाँ, so ये कहाँ कन्वर्ज करेगी? So that will converge to 2 by 5. 2i5. Okay, now you give me one epsilon. What Yes, sir. epsilon you want to give? For any epsilon that will change. So what is your epsilon? So, so we can take any epsilon, any positive value. Yes yes, any positive real number Okay, sir. है Sir, ना, for any epsilon more than 0, so whatever please epsilon you take can, any epsilon you can take. एनी एप्सिलॉन यू चूज। देखो ये सब बुक में देखोगे ना तो Sir, इजिली take प्रूफ epsilon रहता equal है। to 2. जैसे कोई भी बुक में तुम देखोगे ना तो ये प्रूफ किया हुआ रहता है वहां पे। कोई बुक उठाओ, बार्टल का ही बुक उठा लो एग्जाम्पल के लिए, आरजी बार्टल एंड सेवर्ट की बुक है ना, तो ये लोग प्रूफ करके दिखाते हैं। तुम कोई भी Yes, sir. एग्जाम्पल देखोगे समझ आ जाएगा। मैं तुम्हें रेफरेंस दे देता हूँ, मैं बता देता हूँ और फिर भी और एग्जाम्पल चाहिए। सो जो भी थ्योरेटिकल बुक्स है ना वो प्रूफ करके दिखाता है कि एप्सिलॉन कैसे यहाँ पे वैलिड है। मैं भी दिखाता हूँ ना, हो जाएगा। अभी के लिए चलो मान लो एप्सिलॉन, अभी के लिए क्या तुमने किया, कुछ छोटा सा एप्सिलॉन लो, बहुत लार्ज नहीं, Sir, है ना। 2. तो टू लोगे तो कोई भी नंबर लोगे तो चल जाएगा। चलो टू ले लिया मान लो, चलो अभी के लिए ओके। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए एन माइनस 2/5 लेस देन एप्सिलॉन, इसको पुट करो। तो यहाँ पे ए एन तुम्हारे पास है 2n-1/5n+2 -2/5 लेस देन 2। इसको सिंप्लीफाई करो यहाँ से, खुद ही ये खुद ही निकल के आ जाएगा। देखो तुम्हारा, सॉल्व करो इसको, उसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लो। 5 इंटू 5n+2। Sir, video नहीं आ रहा है. वीडियो नहीं आ रहा? बाकी लोग को आ रहा है कि नहीं? बाकी लोग जो क्लास में है आ रही है सर आ रही वीडियो है तो. ना? देखो तुम दो डिवाइस, तुम डिवाइस चेक करो, उसमें जाके पार्ट पिन करो, उसमें आएगा। ऐसे कैसे नहीं आएगा? सो यहाँ से 10n-5 -10n-4 ये आ जाएगा। देखो क्या बना यहाँ से, एलसीएम ले लिया मैंने, तो एलसीएम लिया तो ये 10n कट गया, ये मॉड जो है लेस देन 2 है। तुम्हें ढूंढना है एन नॉट, तो देखो यहाँ से खुद ही आ जाएगा एन नॉट मेरा। सो यहाँ से क्या आ गया, 9/5 5n+2, ये मॉड में था, -9 था, मॉड हटा देगा उसको, लेस देन 2, तो मॉड हटा दो अब। सो 9/5 5n+2 इज लेस देन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा 10 इंटू 5n+2, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मोर देन 9। तो यहाँ से क्या आ गया, 5n+2 मोर देन 0.9, और इसको सिंप्लीफाई करो तो ये n तुम्हारा हो गया मोर देन 0.9 -2, मतलब 9/10 था ना, तो
या अभी 9/10 ही लिख देता हूँ. सो 9/10 n मोर देन 9/10 माइनस 2 होल अपॉन 5. इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आया? तो आ तो गया जो तुम्हें चाहिए था. सो n मोर देन कितना आ गया? n इज मोर देन, बताओ भाई सिंप्लीफाई करके, 9 माइनस 20 माइनस 11. पता तुमने क्या किया है? तुमने जो नंबर लिए हैं, सो कह रहा है कोई भी नेचुरल नंबर तू ले लो, उसके लिए वो 2 से तो कम ही आएगा डिफरेंस. देखो तुम्हें तो है ना कि n विल डिपेंड. यहाँ से चेक करो Yes, sir. कितना आया ये. 3 माइनस 9 माइनस 20 कितना आ गया ये? माइनस 11 अपॉन 50. सो n मोर देन इक्वल टू n नॉट. सो n मोर देन n नॉट चाहिए था ना. अब तुम्हारा n नॉट तुम क्या लेना चाहोगे? कोई भी नंबर ले लो -11/50 से ज्यादा, तो नेगेटिव में आ गया. इवन तुम n नॉट को 1 लोगे ना, तब भी ये डेफिनेशन ट्रू है तुम्हारा. अब तुम्हें समझाता हूँ ये कैसे Yes, sir. डेफिनेशन हुआ. तो तुमने इसमें हुआ Sir. क्या है, तुमने एप्सिलॉन बहुत लार्ज ले लिया. तुम्हें एप्सिलॉन लेना चाहिए था 1/100, 1/1000, 1/1 ट्रिलियन, इस टाइप का. तो जब तुम एप्सिलॉन बहुत छोटा लोगे ना, तो n तुम्हारा बहुत लार्ज आएगा, n नॉट. तो इवन n नॉट यहाँ 1 ओके है, 2 ओके है, 3 ओके है. ठीक है ना. Okay, देखो sir. इसमें क्या होगा, तुम एक इसमें Sir, पहला, but ये हाँ सर ये आंसर जो के ये सिर्फ नेचुरल नंबर हो ये जरूरी नहीं है. नहीं, मतलब हम नेचुरल नंबर चूज करेंगे, दैट विल फिक्स दैट नेचुरल. मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो फ्रैक्शन आ गया, बट इट्स नॉट, हमें चाहिए फॉर एवरी n मोर देन n नॉट. तो यहाँ पे n मोर देन इसके लिए वैलिड है. तुम कोई भी एक n नॉट फिक्स कर लो, इससे ज्यादा, इससे लार्जर कोई भी n नॉट तुम फिक्स कर सकते हो. बट ये सब सोचने की जरूरत नहीं है. तुम अगर जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सब करके तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. ये सब करने की जरूरत नहीं. ये सब बीएससी में जो बच्चा होता है, वो वहाँ पे प्रूफ उसके एग्जाम में आते हैं, सेमेस्टर में तो करता है. जैमो में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है. जैम में तुमसे ये पूछेगा ही नहीं कि तुम एप्सिलॉन निकाल के दिखाओ, डेल्टा निकाल के दिखाओ, या n नॉट निकाल के दिखाओ. तो तुम्हें फोकस करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा के नॉट निकालो और ये सब निकालो. ठीक है, बताओ फिर भी क्या पूछना चाह रहे हो. नहीं सर, वो असाइनमेंट में एक क्वेश्चन था इसीलिए. बाकी ये कोई भी बुक में तुम आरजी बार्टल एंड सेवर्ट की बुक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, चाहो तो वहाँ जाकर देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल उसने प्रूव कर रखे हैं. कोई भी सीक्वेंस सीरीज की बुक इनिशियली वो प्रूव करता है. ठीक है ना. सो वहाँ तुम्हें मिल जाएगा. ओके, थैंक यू सर. बट डोंट फोकस ऑन दिस. कुछ अब तुम्हें और एक्सपेरिमेंट करना है, तो यहाँ एप्सिलॉन तुम 1/100 ले लेना. ठीक है ना. जो मैंने 2 के लिए किया है, तुम एप्सिलॉन 1/100 कर लो. फिर देखो यहाँ पे कोई नंबर आएगा, तो n मोर देन यहाँ आ रहा है ना, जिसका मतलब n नॉट मैं कोई भी इससे बड़ा नंबर ले सकता हूँ. इससे लार्जर तुम कोई भी n नॉट फिक्स कर लो, वो ट्रू होगा. ठीक है ना. ओके सर. ठीक है, ओके. तो ये सब करने की जरूरत नहीं है जैम गेट के लिए. प्रूफ पे मत फोकस करो, थ्योरम याद रखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस करो, PYQ सॉल्व करने में फोकस करो.